जुम्मे के दिन किया दंगे का वादा, ले आ गया फिर जुम्मा। जुम्मा जुम्मा पत्थर दे दे, जुम्मा पत्थर दे दे जुम्मा। तो आखिरकार मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के बहाने अपने इस्लामी इकोसिस्टम का प्रदर्शन शुरू कर ही दिया। आपके मन में यह प्रश्न उठता ही होगा कि हर बड़ा से बड़ा दंगा या फिर आगजनी या पत्थरबाजी हमेशा जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों होती है। तो उसका जवाब है कि जिस तथाकथित मस्जिद को वह इबादत गाह कहते हैं, दरअसल वह इस्लामिस्टों का युद्ध स्थल है, जहाँ से उनके सारे इकोसिस्टम काम करती है। वहाँ से ही कोई मौलाना या तथाकथित अधर्म गुरु यह तकरीर करता है, अब आगे तुम्हें किस मुद्दे पर क्या स्टेप लेना है, और पूरी कौम हर मुद्दे पर एकजुट होती है। और चाहे फिर सड़कों को जाम करना हो, दंगा करना हो, रेल रोकना हो, या फिर पुलिस प्रशासन को बंधक बनाना हो, या उस इलाके में रह रहे हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय के लोगों में खौफ पैदा करना हो, यह उनके इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्लामिस्टों द्वारा जितने भी प्रायोजित दंगे हुए हैं, वह अधिकांश जुम्मे की नमाज के बाद ही हुए हैं। चाहे आप कश्मीर में हिंदू कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर देख लें, वहाँ पर भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर के द्वारा अनाउंस करके उनका जेनोसाइड किया गया था। भारत या दुनिया के किसी भी कोनों में इस्लामिस्टों के द्वारा किया गया प्रायोजित दंगा हो, इन्हें तो बस बहाना चाहिए सरकारों को अपनी जनसंख्या के दम पर झुकाने का और अपनी बातों को मनवाने का। दरअसल नुपुर तो एक बहाना है, इनकी असली प्रॉब्लम है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का सर्वे का आदेश देना, उस पर कोर्ट की तरफ से कमिश्नर का अपॉइंट होना और सभी प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में होना, यह तकलीफ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इसीलिए वो भारत सरकार और तथाकथित हिंदूवादी और 56 इंच वाले मजबूत सरकार को अपने 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने का एहसास करा रहे हैं। जो सरकार कांग्रेस के समय हुए दंगे को गिनाते नहीं थकती थी और अपनी पीठ थपथपाते हुए यह कहती थी कि देखो, जब से हमारी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से हमने देश में एक भी दंगे नहीं होने दिए। अब वह झूठा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने सीएए कानून जब से पार्लियामेंट में पास करवाया है, तब से इस्लाम के मानने वालों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर देश के हर एक कोने में दंगा किया है, और तथाकथित 56 इंच वाली सरकार उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम और असफल रही है। या यह कह सकते हैं कि इसके पीछे भी कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि जितना हिंदू डरेगा और मरेगा, उतना ही बीजेपी को वोट करेगा। यह एक कटु सत्य है, वरना सरकार और पुलिस चाहे तो इतनी आसानी से कहीं भी दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है और वह हार झक मार के बीजेपी को ही अंत में वोट देगी। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या हो या फिर नुपुर शर्मा जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की। वरना ऐसे समय में जहां उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही हो, कर्नाटक में एक तथाकथित प्रदर्शन के बाद नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटकाकर यह दिखाने का प्रयास किया गया हो कि इसे सरिया के हिसाब से ही सजा मिले, और ऐसे समय में बीजेपी का नुपुर जी का साथ छोड़ देना, इसे बीजेपी की कायरता ही कहा जाए तो उचित है, क्योंकि बीजेपी का उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर देना, वह भी 6 साल के लिए, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। और भारत सरकार उन्हें सिक्योरिटी कितने दिन के लिए देगी? सिर्फ यह मामला ठंडा होने तक। लेकिन नुपुर जी के जान को खतरा उनके अंतिम समय तक होगा, क्योंकि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते जो उनकी नबी की सच्चाई दुनिया के सामने रखे। आपको याद होगा कि कमलेश तिवारी जी की हत्या उनके बयान देने के कई साल बाद सिक्योरिटी हटा लेने की वजह से हुई थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की भी हत्या करने का कई बार प्रयास हो चुका है, जिसमें वो असफल रहे हैं। यह समय है नुपुर शर्मा जैसी वीरांगना बहन के साथ खड़े होने का और बीजेपी पर उल्टा दबाव बनाने का।
कि उन्हें पार्टी में बाइज्जत वापस लिया जाए और कोर्ट में उनके खिलाफ केस जिसे करना है वह कोर्ट जा सकता है, क्योंकि नुपुर दीदी ने भी कुरान और हदीस की किताबें मंगवा रखी हैं, जिसके डर से वे उन्हें कोर्ट में नहीं बल्कि सर तन से जुदा करना चाहते हैं। हमने पहले भी अपने वीडियो में यह बताया है कि इस्लामिस्ट कभी भी कोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी और बीजेपी और प्रशासन को यह मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार तो कर लेंगे पर फैसला तो कोर्ट को ही करना है। आप भी नुपुर जी को अपना समर्थन दें और सरकार पर उन्हें वापस लेने और आजीवन Y+ सिक्योरिटी देने का दबाव बनाएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।